देखो इस क्वेश्चन में हमें पहले चेक करना है कि 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है 2352 का जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और फिर उस न्यू नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले हम नंबर को लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं विच इज 2। अब ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 से 2, अगेन 2 1 से 2, 1 5 2 7 से 14, और फिर 2 6 से 12। तो यहाँ हमें मिल गया 1176। अब ये फिर से इवन है तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। 1176 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 5 से 10, 1 7 2 8 से 16, 1 6 2 8 से 16। तो यहाँ आ गया 588। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 से 4, 2 9 से 18 और 2 4 से 8। अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 से 2, 2 4 से 8 और 2 7 से 14। अब देखो 147 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करते हैं। अब यहाँ सम ऑफ डिजिट हमारा 12 है तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये होगा 3 4 से 12 और 3 9 से 27। अब 49 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 49 तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 7 से 49, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7 1 से 7। तो ये आ गए 2352 के फैक्टर्स। पहले इतना लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ ये एक पेयर फॉर्म कर रहा है, ये एक और ये एक। पर देखो यहाँ 3 का तो कोई पेयर ही नहीं है, तो 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 फाइंड करना पड़ेगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब यहाँ फैक्टर्स में देखो, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हमें 3 के लिए एक पेयर फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ हम इंटू 3 कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 3 का एक पेयर मिल जाएगा। अब अगर राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल रहा है। तो अब अगर हम 2352 इंटू 3 मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3 2 से 6, 3 5 से 15, 3 3 से 9 प्लस 1 10, 3 2 से 6 प्लस 1 7, 7056। तो हमारा न्यू नंबर आ जाएगा 7056, जिसके ये फैक्टर्स है। अब एक बार चेक कर लेते हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अब हम फैक्टर को पेयर में डिवाइड करते हैं, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। तो सारे नंबर्स पेयर में हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करता है। Therefore 7056 is the smallest multiple जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि हमें न्यू नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो चलो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। अब ये है फैक्टर्स, इनका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 3 आएगा और यहाँ से एक 7 आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 इंटू 2 4 होता है और 7 3 से 21, तो ये हो गया 4 इंटू 21। अब 21 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 4 1 से 4, 4 2 से 8, 84। तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर विच इज 7056 मिल गया 84। Therefore, the required multiple of 2352 is 7056, जिसका स्क्वायर रूट है 84।